तो हर तस्वीर आज इस आखिरी चंद्र ग्रहण की हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ ही देर में इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चंद्र ग्रहण का रूस यूक्रेन युद्ध पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। इस मुद्दे पर भारत के अंदर बहुत सारे ज्योतिष के एक्सपर्ट्स ने अपनी अलग अलग राय रखी है। और वहीं ज्योतिष विद्वानों ने बड़ा दावा भी किया है। उनके दावे के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी इस चंद्र ग्रहण का साफ प्रभाव पड़ता हुआ दिख सकता है। इस बीच कीव के मेयर के बयान के बाद भी यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन समझिए आखिर कीव के अंदर क्यों 30 लाख लोगों को घरों से निकलने का प्लान चल रहा है। और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको यहाँ पर कई सारी चीजें दिखाएंगे। पूरा कीव खाली होगा। ज़ेलेंस्की को अपना बंकर छोड़ना होगा। पुतिन की आर्मी को भले ही पीछे हटना पड़े, लेकिन पुतिन बिना जंग के मैदान में उतरे रणनीति बनाने में इतने माहिर हैं कि यूक्रेन के लिए एक एक पल सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। अब यूक्रेन के लाखों लोगों के लिए एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि कीव के पूरे शहर को खाली करना पड़ सकता है। कीव के मेयर के बयान के बाद पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। यानी सोचने वाली बात यह है कि भले ही कीव पर पुतिन कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन कीव तड़प रहा है। कीव का एक एक परिवार पानी और बिजली को तरस रहा है। सर्दियों में पुतिन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में आमतौर पर सर्दियों में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे वक्त में जब कीव के लोगों को हीटर की जरूरत होगी तो उनको बिजली नहीं मिलेगी और ठंड से लोगों को तड़पकर मरना होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के लाखों लोगों के लिए ज़ेलेंस्की ने एक प्लान तैयार किया है, और वो प्लान ये है कि पूरे कीव को खाली करवाकर लाखों लोगों को हीट शेल्टर्स में शिफ्ट करवाया जाए। आखिर क्या है ये हीट शेल्टर और कैसे लाखों लोगों को हीट शेल्टर में रखा जाएगा, आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खेरसोन के इलाकों से आ रही युद्ध की वो लाइव तस्वीरें जिन्होंने हर किसी को दहला दिया है। यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में खेरसोन के अंदर नाइपर नदी पर बने एक ब्रिज से पानी लीक होना शुरू हो गया है। अगर पानी लीक हो गया तो कीव ही क्या, यूक्रेन के कई शहरों में लोग प्यासे रहेंगे। आखिर क्या है पुतिन का ये ब्रिज बम, ये भी आपको दिखाएंगे। और होगी मंगलवार के चंद्र ग्रहण की बात। दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण और देव दीपावली के दिन यानी सिर्फ 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण का युद्ध पर क्या असर होने वाला है, खुद ज्योतिषियों की जुबानी सुनिए। कॉन्स्पिरेसीज के जो योग हैं वो बिल्कुल हैं, और लेकिन मैं अगर कहूँ कि कोई मैसिव ऐसी घटना हो तो नहीं, लेकिन वही उसके विपरीत ग्रहों की जो नाजुक स्थिति है, यानी कि मंगल जिस तरह के नक्षत्र लेके बैठा है और अब जो वो वक्री हो गए हैं, और जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे कुछ दिन बाद अपना नक्षत्र बदलेंगे, खास तौर पे नवंबर के आखिरी में, तब जो है ज़्यादा घटनाएं हमें देखने को सुनने को मिल सकती हैं।
और तब इस तरह की जो है विचलित करने वाले मसले जो हैं उजागर बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहले बात होगी कीव, जहां पर पुतिन की आर्मी ने 50 मिसाइलों की बारिश करके कई बिजली घरों को नष्ट कर दिया था और इसका असर अब साफ दिख रहा है। कीव के 40% बिजली घर नष्ट हो चुके हैं और यूक्रेन के 45 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं।